गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बात करते हैं फार्मेसी में। अगर बिहार में आपको रजिस्टर्ड करवाना है अपना नाम, अगर आप डी फार्मा बी फार्मा किए हैं तो आप कैसे रजिस्टर्ड होंगे। दोस्तों दिए गए स्क्रीन पे नंबर, अगर आपको कोई भी क्वेरी, अगर आप फॉर्म में गलती कर दिए हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, कोई भी इंक्वायरी हो आपको, आप डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आज देखिए ये साइट है, साइट आपको खोल देना है BSPC। आपको गूगल पे सर्च करना है, क्रोम पे सर्च करना है, आपको ये खुल जाएगा। साथ में उसमें क्या करना है, आपको इस साइट पे आने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन जो होता है आपको देखने को मिलेगा। आप इजीली अपने साइट पे खोल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको बने रहे वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं, अगर यहाँ पे देख सकते हैं सर्च रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रिन्यूअल फॉर। दोस्तों यहाँ पे अगर रिन्यूअल के लिए है तो रिन्यूअल करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है उस पर करना है तो हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको न्यू रजिस्ट्रेशन बनवाना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दिए। अब हम बात करते हैं, कुछ हमारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। इस पर अगर आप फ्लो करिएगा, नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए, तो आपको कुछ ईजिली आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या लिखा है ये सब दिखने को मिल जाएगा। आपको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सारी चीज़ें बेसिकली डिटेल्स जो होता है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर और भी कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत है, कोई पूछनी है, कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है और यहाँ पे आप क्लिक करने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे हेयर क्लिक दिख देना है। दोस्तों सबसे पहले आप अपने नंबर को रजिस्टर करिए। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो आप अपने पहले नंबर को यहाँ पर रजिस्टर करवाइए सबसे पहले यहाँ पर। और याद रखिएगा जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में नेम है वही आपको फिल करना होता है। सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल फ़ोन नंबर है और वही आपको रजिस्टर करिए। दोस्तों यहाँ पे गलती कभी भी मत करिएगा, क्योंकि स्टेप सबसे पहला स्टेप यही है। यहाँ पे गलती फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। पहले अपना नंबर डालिए, OTP सेंड करना है इस पर सबसे पहले डालने के बाद। OTP सेंड करने के बाद आप OTP फिल करिएगा। उसके बाद आगे वेरीफाई करिए इसको। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, आप ओरिजिनल अपना नाम डॉक्यूमेंट के अनुसार ही नाम आपको डालना है, क्योंकि एक बार रजिस्टर करने के बाद दोबारा आपका नंबर यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो ये केयरफुली करना होता है। आपका ओरिजिनल नाम डालिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबमिट का नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा जो कि आपको सबमिट करना होता है। साथ ही में और मतलब कोई इसमें दिक्कत समस्या मुझे नहीं लगा आपको आएगी। इसलिए आप BSPC सर्च मारिएगा गूगल पे और आपको इस साइट पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नंबर डालना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपने साइट नंबर डालने के बाद OTP या नाम डालने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन पूरा आ जाएगा। बेसिकली आप अपने साइट पे आ गए हैं BSPC पे। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। कोई दिक्कत समस्या आए तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए। नंबर भी दिया गया है, मैसेज कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल केयरफुली जो होता है सारे पेमेंट कैसे करना है। सबसे पहले पेमेंट करना होता है 1000 रुपये के ऑनलाइन पेमेंट होता है बिहार में। उसके बाद आप अपने धीरे धीरे नाम को सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक। आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा कि बिहार में फार्मासिस्ट में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितना कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितना KB लगेगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को उसमें मिल जाएगा। सारे स्टेप 6 में सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया। फ़ोटो कितना KB का चाहिए, सिग्नेचर कितने KB चाहिए, 50 KB सब लिखा हुआ। आधार कार्ड कितने KB चाहिए, मैट्रिक 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट कितने KB चाहिए। साथ ही में आपको डिप्लोमा है या बैचलर है उसकी कितने KB में चाहिए, ये सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे आपको बता दूँ, फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, आपका मैट्रिक्स, इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आपका एफिडेविट लगेगा, कोर्ट से बनवाना पड़ता है। नॉन जुडिशियल एफिडेविट होता है दोस्तों, ये आपको 100 KB में अपलोड करना होता है। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल बिहार का होना चाहिए, वो भी अपलोड करना पड़ता है आपको। ओरिजिनल आपका जो भी आपका डी फार्मा या बी फार्मा है वो सब आपको लगता है यहाँ पे। या तो अगर हॉस्पिटल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दोस्तों आपको लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप बी फार्मेसी वाले हैं तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, बी फार्मेसी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो आपको हॉस्पिटल लगेगा डी फार्मेसी वालों को। अगर आपको कोई कुछ दिक्कत आ रही है, या तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप मैसेज करिए, कॉल करिए, तो हम आपको ये भी समस्या का हल कर सकते हैं, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी और हॉस्पिटल ट्रेनिंग का भी। दोस्तों अगर आपको इसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद भी अगर आपको स्टेप आगे का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है
कि हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे कितनी जल्दी हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ईज़िली कि 40 से 45 दिन में आप ईज़िली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये बिहार है दोस्तों और बिना पैसे के यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिना पैसे आप सोचिएगा नहीं दे के हम अपना काम करवा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। पैसे आपको लगेंगे, चाहे आप अगर पैसे नहीं देंगे तो आपका काम कभी भी नहीं होगा। आप चाहे कि 1 साल 2 साल अप्लाई करके बैठ जाए घर पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन लोगों को, क्योंकि ये बिहार में जो है ना इतना भ्रष्ट है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी चीज़ है, आप कभी पैसे किसी को दो तो ध्यान से दें, किसी अन्य दलाल ऐसे दलाल को ना दे दे कि आपका काम भी करना हो पाए और पैसे ही फंसा दे आपका। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपको कोई समस्या है और इस पूछना है तो डायरेक्ट आप कॉल मैसेज कर सकते हैं मुझे भी, ठीक है। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कितना क्या लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 1,000 रुपये का चार्ज लगता है। अब इसके बाद दोस्तों हम ये आपको देख सकते हैं ईजिली, यहाँ पे सारी ये केयरफुली पढ़ लीजिए। अब इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करना है दोस्तों। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करिएगा, डैशबोर्ड के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि डायरेक्ट सबसे पहले आपको पेमेंट ही करना होता है। तो आप सबसे पहले 1,000 रुपये का पेमेंट करिएगा। आप किसी भी अपने फ़ोन पे गूगल पे जैसे हो आप कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद याद रखिएगा कि जो पेमेंट करिएगा उसका रिसीविंग जो है डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आगे रिसीविंग का भी आवश्यकता पड़ता है, इसलिए आप डाउनलोड करके भी रिसीविंग आप अपने रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सारा डॉक्यूमेंट जो होता है क्या क्या यहाँ पे लिखना है, कैसे कैसे सारे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, कितने कितने केबी में, आप तो उधर आपको बता दिया मैंने पढ़ने, आप वहाँ पे लिखा था पहले। अब यहाँ पे उस सारे डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने हैं, सिग्नेचर करना है, जितने भी मैट्रिक्स, ISC, 12th एफिडेविट, सारा चीज़ जो है यहाँ ही पे आपको अपलोड करना होते हैं। अब आपको देखिए केयरफुली आपको एक एक करके हम दिखाते भी हैं, आप देखते चलिए लाइन से। यहाँ पे जो है देखिए फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, मैट्रिकुलेशन हो गया, ISC इंटर हो गया, साथ में आपका रेसिडेंशियल हो गया। ये सारी चीज़ें जो होते हैं केयरफुली आप इसमें अपलोड करना है। कोई दिक्कत समस्या है फिर आप कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको इजीली गाइड भी कर दूँगा। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। साथ में आपको नीचे उसके ISC सर्टिफिकेट दिया गया है, फिर आपको नीचे जो है एफिडेविट भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ईज़िली केयरफुली अपलोड करिएगा दोस्तों। और एक और चीज़ बता दूं, अगर बहुत सारे लड़कों में क्या होता है कि गलती कर देते हैं फॉर्म अपलोड करने में, तो आप घबराइए मत। अगर आप गलती कर चुके हैं तो दोबारा आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरी बार आपको साइट खुलेगा ही नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, आप इजीली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना प्रोसेस होता है, आपको अपना फॉर्म को रिजेक्ट करवाना पड़ता है। रिजेक्ट करवाने के बाद आप फिर आप करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं दिखा दूँ आपको, फॉर्मेट देख लीजिए कि जो फॉर्मेट जो होता है कैसा होता है। और एफिडेविट जो बनवाना होता है, कोर्ट से एफिडेविट बनता है, नॉन जुडिशियल एफिडेविट बनता है, जो कि आपका 250-300 रुपये खर्च आ जाते हैं बनवाने में। उसमें कैसे बनवाना है, क्या फॉर्मेट रहता है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। आपको ईजिली आपका नाम, आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, ये सारे आपके एफिडेविट का पूरा फॉर्मेट होता है। अगर एफिडेविट का फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैसेज कॉल कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे एफिडेविट का फॉर्मेट आपको। साथ ही में फिर बात करते हैं यहाँ पे ईजिली आप सबमिट करने से पहले बहुत केयरफुली आपकी दोबारा सब कुछ चेक कर लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसको दोबारा फिर चेक करिए, कहीं आपका गलती तो नहीं हो गया, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड तो नहीं कर दिया। इस चीज़ को आप केयरफुली आप ध्यान दीजिए सबमिट करने से पहले, क्योंकि एक बार सबमिट कर देने के बाद आप दोबारा फिर करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोबारा करेक्शन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस और आपको लेंदी हो जाएंगे, इसकी समस्या भी आपको बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा। और फिर बात करता हूँ, अगर आप कोई ऐसे लड़का है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं कर पाया है, दिक्कत है उसको करने में, नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉल मैसेज करिए, तो हम उसको रेफरेंस से आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल ट्रेनिंग करवा भी देते हैं और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं और इजीली वेरीफाई भी करवा देते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई पूरा प्रोसेस करवाना है उसमें भी आपको हम हेल्प कर देंगे। तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, आप कहीं भी हो आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं उसके बाद आपको ऐसे ही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। आप इजीली सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली अपलोड करना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती करिएगा तो आपकी फिर प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में आप ऐसे ही आप धीरे धीरे आप नेक्स्ट प्रोसेस करते जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, फिर धीरे से आप उसको सबमिट करना है। उसके बाद आपको सारी ये आपको जितने अपना बारे में लिखे होंगे, इसमें जितने फॉर्म फिल करे होंगे, इसमें सारे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर इस फ़ोटो वोटो जितने भी अपलोड किए होंगे, सारे चीज़ को ईज़िली आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, केयरफुली चेक करिएगा कि हम जो अपलोड किए हैं वो सही है नहीं है। अगर कोई और समस्या आ रही है तो आप ज़रूर मैसेज कमेंट करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे आने के बाद याद रखिएगा, एक चीज़ बताया आपने कि फ़ी रिसिप्ट वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आवश्यक है। साथ ही में आपको फाइनल जो सबमिट करिएगा उसमें एक आपको रिसीविंग मिलेगा फॉर्म का, वो भी आपको रखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बाद में प्रोसेस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा ये ऐसे ही आपको फॉर्म जब फिल करने के बाद आपको दिख जाएगा, आप सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको प्रिंट इसको निकाल लेना है, और प्रिंट आपको इजीली इसका रख लेना है, क्योंकि आप आगे जो है आपको आवश्यक पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई और भी जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर मैसेज और कॉल करें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।